तो कस्टम क्वेरी हमको पास करना है तो नेटिव एसक्यूएल क्वेरी है, और एक हमारे पास में होती है ये एचक्यूएल क्वेरी। दिखने में सेम ही दिखती है, बट ये हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज होती है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम जो है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, क्लास के फॉर्म में जो है वो क्वेरी को राइट करते हैं यहाँ पर, वो जैसा एसक्यूएल के अंदर राइट करते हैं वैसा की वैसी एज इट इज राइट करते हैं हम ये। तो हमारे पास में क्या है कि ये दो तरीके से ये यहाँ पर ये राइट कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो अभी यहाँ पर यदि हम इस तरीके से क्वेरी को राइट कर रहे हैं तो जो हमारा जो एसक्यूएल होता है वो केस इंसेंसिटिव होता है। देखो, केस इंसेंसिटिव का मतलब ये है कि ये मैंने यहाँ पर टेबल के रिकॉर्ड को मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कराई है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक। बुक, ये मेरी बुक की यहाँ पर क्या है, ये टेबल है ये। तो उसको मैं कैपिटल में लिखूँ या स्मॉल में लिखूँ, ये यहाँ पर काम करेगा ये। बोलो के केस इंसेंसिटिव है यहाँ पर ये। तो एसक्यूएल जो लैंग्वेज होती है केस इंसेंसिटिव लैंग्वेज होती है यहाँ पर। सिलेक्ट को तुम कैपिटल में भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर ये। तो ये मेरे पास में क्या है, ये प्योर एसक्यूएल क्वेरी है यहाँ पर, इसको कि मैं यहाँ पर क्वेरी के अंदर लिख रहा हूँ यहाँ पर ये, और यहाँ पर बताऊंगा मैं कि ये नेटिव जो मेरे पास में क्वेरी जो है ये वो ट्रू मुझे पास करना पड़ेगी यहाँ पर ये। तो मैं रिजल्ट ही गेट करूंगा, बट वो जो रिजल्ट रहेगा मेरे पास में वो मेरी में ये हमारी एसक्यूएल से आना चाहिए यहाँ पर, ये हमारी कस्टम एसक्यूएल से आना चाहिए। तो, तो फाइंड बाय कुछ नहीं है, जो हमने यहाँ पर क्रिएट किए यहाँ पर ये गेट ऑल बुक, हमारी एसक्यूएल से रिजल्ट आना चाहिए हमारा ये। ये अब हाइबरनेट जो है वो जनरेट नहीं करेंगे नीचे, वो जो रिकॉर्ड आएंगे वो हमारी क्वेरी से आएंगे। डायरेक्ट क्वेरी क्या हो गई, वो एग्जीक्यूट हो गई है। तो ये हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है, ये हाइबरनेट ने कुछ बनाया नहीं, हमारी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया यहाँ पर ये, और ये रिजल्ट लेकर आया यहाँ पर ये। तो हमारा रिजल्ट आया हमारी क्वेरी के थ्रू यहाँ पर ये। तो ये हमने क्या करा, इसके अंदर ये नेटिव एसक्यूएल यहाँ पर ये पास किया ये। अब इसी चीज का हम लोग एचक्यूएल भी राइट कर सकते हैं। तो एक होता है हमारे पास में एसक्यूएल और एक होता है हमारे पास में एचक्यूएल। तो जो एचक्यूएल जो है वो भी क्वेरी राइट करने का ही तरीका है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में है वो। जैसे कि हम लोग ये जो हमारा ये गेट बुक जो है ये गेट ऑल बुक्स, हम क्या करते हैं यहाँ पर एक और मेथड क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर ये। तो ये यहाँ पर हम लोग डेटाबेस डिपेंडेंट रहेंगे बिकॉज वी आर फायरिंग अवर नेटिव एसक्यूएल, लेकिन यहाँ पर जो है वो क्वेरी जो है वो बनेगी हाइबरनेट ही बनाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा यहाँ पर ये एचक्वेरी क्वेरी राइट करना पड़ेगी। तो हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये जो मेरे पास में जो ये बुक है, ये बुक जो है ये मेरे पास में ये नेटिव एसक्यूएल यहाँ पर नहीं है यहाँ पर ये। तो ये इसको क्या करेगा यहाँ पर ये एसक्यूएल की क्वेरी जो है वो कंसिडर करेगा यहाँ पर ये।
गेट बुक ऑल करें हम लोग यहाँ पर, हमारी मेथड कॉल करेंगे। गेट बुक बाय एचक्यूएल, फेल टू क्वेरी मेथड पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। तो एचक्यूएल के केस में सिलेक्ट स्टार लगाने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती है। एचक्यूएल हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज, सिलेक्ट क्वेरी, कहीं से भी देखते हैं, स्टार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन लगा भी सकते हैं क्या। लगाने का तो मना कर रहा है। ठीक है, वो सारे की सारे रिकॉर्ड लेके आना है, सिलेक्ट स्टार नहीं लगाना है। तो ये जो क्वेरी जो है यहाँ पर, ये हाइबरनेट ने बनाई है यहाँ पर, ये हमने नहीं बनाई है, हाइबरनेट ने बनाई है यहाँ पर ये। बिकॉज इट इज एचक्यूएल हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज, यहाँ पर ये हाइबरनेट ने क्रिएट करी है, यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग होंगे डेटाबेस डिपेंडेंट, डेटाबेस डिपेंडेंट। लेकिन यहाँ पर हम लोग करेंगे डेटाबेस इंडिपेंडेंट। डेटाबेस जो यहाँ पर रहेंगे हम लोग डेटाबेस इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं कि क्वेरी को ही जो है वो हम लोग यहाँ पर राइट कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ये जावा के एंटिटी से मैप करता है ये। इधर का ये एज ये एसक्यूएल क्वेरी नहीं, एसक्यूएल क्वेरी ये वाली है, और एसक्यूएल क्वेरी के अंदर हमें ये सिलेक्ट स्टार चलता है, लेकिन एसक्यूएल में सिलेक्ट स्टार नहीं चलता। लेकिन यदि हमें कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए, हमें ये बुक का नेम चाहिए, हमें ये सिर्फ स्पेसिफिक रिकॉर्ड, बुक नेम। तो सिर्फ वो क्या करेगा कि वो बुक के नेम को यहाँ पर लेकर आएगा। इसको हमें तरीके से जो है वो राइट करना पड़ेगा। कन्वर्जन फेल बोल रहा है, स्ट्रिंग टाइप चाहिए, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है यहाँ पर, जस्ट बुक का नेम ही आ रहा है।
या तो यहाँ पर जो है हम सिर्फ बुक के नेम को ही लेकर आ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या ये हमारी एच को भी हमने यहाँ पर राइट कर दी है। तो सिलेक्ट स्टार यदि हमको लाना है तो कुछ भी नहीं लिखना है, ये एसक्यूएल राइट करने का तरीका ही होता है कि हाइबरनेट में कोई भी ओआरएम टूल में ही है। तो कोई सा भी ओआरएम टूल यदि रीड करोगे यहाँ पर तो उसको एडिट करने का तरीका ही ऐसा होता है। जब हम लोग जो है वो आ, सारा की सारा जो है वो कॉलम को हम लोग रीड कर रहे हैं पूरे ऑब्जेक्ट को, तो सिर्फ फ्रॉम से देना है ये एचक्यूएल के केस में ये। और एसक्यूएल में दे रहे हैं तो पूरा के पूरा क्वेरी राइट करना पड़ेगा उस केस में, क्योंकि हमारा जो क्वेरी है वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट होगा, बीच में कोई कन्वर्जन नहीं होगा। यहाँ पर हाइबरनेट क्या करेगा, बीच में ये कन्वर्जन करेगा यहाँ पर ये। तो ये जो हमारे पास में रहेगा ये इस तरीके का यहाँ पर एक एचक्यूएल होता है और एक एसक्यूएल होता है यहाँ पर ये। तो जो भी करवाना चाहते हो वाले ऑपरेशन को यहाँ पर राइट करो, हमको अपडेट करना रहे या फिर हमें जो है वो डिलीट करना रहे, सबका क्या है, हमारे पास में जो है वो एचक्यूएल है ये। तो एक तो हमारे पास में ये है। फिर दूसरी जो हमारे पास में जो है ये रिपोस्ट्री है। तो एक हमारे पास में है ये कर्ट रिपोस्ट्री, और एक हमारे पास में जो है वो है ये एज ए जेपी रिपोस्ट्री। तो जेपी रिपोस्ट्री के अंदर यदि हम लोग तो कर्ट रिपोस्ट्री के अंदर हम जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे ये जेपी रिपोस्ट्री। तो जेपीए के ऊपर यहाँ पर जो क्या रहती है, कर्ड रिपोजिटरी तो रहती है ये। तो जो कर्ड की मेथड है वो हमको जेपी में तो मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें ये शॉर्टिंग पेजिनेशन जो है वो इसके हमको क्या मिलते हैं, ये फीचर मिलते हैं यहाँ पर ये। तो एक हमारे पास में कर्ड रिपोजिटरी है और एक हमारे पास में है ये जेपीए रिपोजिटरी। तो एक कर्ड रिपोजिटरी रहेगी हमारे पास में और एक ये जेपीए रिपोजिटरी रहेगी। तो जेपीए रिपोजिटरी के पास में हमारे पास में क्या रहेंगे, जेपी रिपोजिटरी के पास में जो है वो सारे प्रोडक्ट की भी मेथड रहेगी हमारे पास में ये पेजिनेशन प्लस शॉर्टिंग प्लस क्वेरी बाय एग्जाम्पल। तो ये सब जो है यहाँ पर जो है वो हमको ये मिलने वाला है ये जेपीए रिपोजिटरी के अंदर यहाँ पर ये। तो हमें यही ऑपरेशन जो है हम लोग जेपी रिपोजिटरी में भी परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर ये। स्प्रिंग जेपीए कार्ड रिपोजिटरी। तो हमें क्या करना है कि नया एप्लीकेशन जो है उसको क्रिएट करते हैं। न्यू स्प्रिंग बूट स्टार्टर। एक कार्ड रिपोजिटरी हमारे पास में हो गई है। यहाँ पर अब हम करते हैं ये हमारा ये जेपीए रिपोजिटरी। तो हमें कौन कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए, एक लोमबुक की ले लो, ओरेकल ड्राइवर ले लो, स्प्रिंग डेटा जेपीए यहाँ पर ले लो, और एक और डाल देते हैं हम यहाँ पर अब ये डेव टूल। डेवलपमेंट टूल काफ़ी काम का टूल है, एप्लीकेशन के लेवल पे डेवलपर को काफ़ी हेल्प करता है ये।
तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हम जो है वो एंटिटी क्लास क्रिएट कर लेते हैं। एंटिटी क्लास का नेम यहाँ दे देते हैं हम लोग एम्प्लॉय। तो जो एनोटेशन हमने यहाँ पर बुक पे यूज किए यहाँ पर ये, तो वो यहाँ पर भी यूज करेंगे। गेटर सेटर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ लोमबुक एपीआई। यहाँ पर हमें लिखना है प्राइवेट यर एम्प्लॉय आईडी। फिर यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ पर ये एम्प्लॉय नेम। डबल एम्प्लॉय सैलरी। जेंडर। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इसकी हमें इसके ऊपर शॉर्टिंग वॉटिंग का ऑप्शन परफॉर्म करना है यहाँ पर ये। तो हम यहाँ पर मल्टीपल जो है वो एंटिटी के यहाँ पर जो एट्रीब्यूट यहाँ पर ले लेते हैं। तो जैसे हमने वहाँ पर जो है वो ऐसे ये अ, हमारी रिपोस्टरी क्लास क्रिएट करी है, वैसे ही यहाँ पर भी रिपोस्टरी क्लास जो है हम लोग क्रिएट करेंगे। कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ पर ये, और ये काफी क्विकली क्रिएट होगा यहाँ पर ये। तो एम्प्लॉय की यहाँ पर बुक की जगह पर हम एम्प्लॉय की रिपोस्टरी यहाँ पर राइट करते हैं। बुक की जगह पे यहाँ पर एम्प्लॉय यहाँ पर डाल दो ये। यहाँ पर हमारे पास में बेसिक कट ऑपरेशन तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी आएगा साथ में। तो हम उसको क्या करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट से निकाल लेते हैं हम लोग इधर। तो ये मेरे पास में क्या आ गई, यहाँ पर ये एम्प्लॉय की रिपोस्टरी का यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आ गया ये। तो अब यहाँ पर यदि मेथड देखेंगे हम यहाँ पर ये, तो एमपी डॉट एमपी रेपो फाइंड बाय मेथड तो रहेगी हमारे पास में। तो उसके अलावा भी हमारे पास में क्या होगी, कुछ और मेथड आएगी यहाँ पर ये फाइंड। तो ये फाइंड वन, ये एग्जाम्पल, और फाइंड ऑल पेजिनेबल, फाइंड ऑल सॉर्टेबल। तो जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं
हमको शॉर्ट करना रहता है या पेजिनेशन करना रहता है पर ये फ्लिपकार्ट। तो भी हमारे पास में इसके रिजल्ट आएंगे यहाँ पर। ये मेरे पास में क्या है कि एक पेज आया मेरे पास में, ये इसके अंदर इतना डेटा है, ये मेरा सेकंड पेज है, ये मेरा ये थर्ड पेज है, ये तो ये मेरा पेजिनेशन बेस्ड डाटा आ गया। मुझे शॉर्टिंग करना है तो लो टू हाई प्राइस या हाई टू लो प्राइस है। तो जो भी रिजल्ट है हमारे पास से जो है वो डेटाबेस से भी बनता है ये, और फ्रंट एंड के साइड में भी एपीआई होते हैं जो कि इसको करके देते हैं हमारे लिए ये। तो सारे टेक्नोलॉजी का मिक्सअप लगता है, लेकिन हमें डेटाबेस यहाँ पर ये करवाना है यहाँ पर ये। तो हमें यहाँ पर जो है वो शॉर्ट मेथड जो है ये यहाँ पर ये उसको हमको यहाँ पर ये यूज करना है शॉर्टिंग करने के लिए, और या फिर पेजिनेशन करने के लिए। तो हमें यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा पहले ही। क्विकली हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड को क्रिएट करते हैं यहाँ पर ये। तो ये क्लास को उठा के मैं डालता हूँ मैं ये यहाँ पर एआई टूल पे, चैट जीपीटी पे। उसको बोलता हूँ क्रिएट सम ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय। तो यहाँ पर क्या करेगा ये मेरे लिए, यहाँ पर ये कुछ एम्प्लॉय का डिटेल यहाँ पर बना के देगा। तो मजा नहीं आया है उसमें ये यूजिंग कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का यूज करके बोल दो उसको ये। तो ये मेरे पास में ये एम्प्लॉय को रिकॉर्ड को यहाँ पर बनाया, यहाँ पर ये। तो मैं उसको बोलता हूँ कि क्रिएट 10 रिकॉर्ड, एटलीस्ट 10 रिकॉर्ड बना के दे। अब ये मैं इसको राइट करता मैं एग्जाम्पल को, तो फिर मेरे यहाँ पर का एफर्ट लगते हैं। तो मैंने ये एआई टूल का मैंने क्या कर लिया यहाँ पर ये यूज कर लिया यहाँ पर ये। ठीक है चलेगा ये वाला। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया इसके यहाँ पर ये रिकॉर्ड कर लिया यहाँ पर ये कंट्रोल शिफ्ट ओ। तो ये हमने यहाँ पर ये रिकॉर्ड जो है वो जनरेट करवा दिए हमने यहाँ पर ये। ठीक है, इसके अंदर हमको क्या करवाना है कि सारे रिकॉर्ड को जो है वो मुझे वो डेटाबेस में एंटर करवाना है ये। तो सेव, तो सारे के सारे रिकॉर्ड हमारे पास में चले जाएंगे ये। तो इसके पास, इसके लिए हमारे पास मेथड है सेव ऑल। ये वाला हमारे पास मेथड है, लेकिन डेटाबेस से ऑपरेशन परफॉर्म कर नहीं पाएगा, बिकॉज हाउ टू कनेक्ट डेटाबेस। कॉपी करो उसको, डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट है वो। तो हमारा डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जो कि डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा, लेकिन देना पड़ेगा हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन ही है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको रन करेंगे यहाँ पर ये, तो डेटाबेस से हमारा ऑपरेशन जो है वो होना चाहिए, ये सब रिकॉर्ड इंसर्ट होना चाहिए, क्वेरी वगैरह क्रिएट होना चाहिए ये। एनोटेशन एक्सेप्शन के यहाँ पर आईडी, तो आईडी देना है प्राइमरी की। तो आईडी क्रिएट कर रहे हैं क्या, कि हम हार्ड कोडेड आईडी दे रहे हैं ये।
तो ये यहाँ पर ये आईडी देना है ये। बहुत जल्दी से मेरा ये ऑपरेशन हो गया ये। तो मैंने कुछ क्या करा कि एआई टूल का यूज़ किया, कुछ पुराने कोड का यूज़ किया, और स्प्रिंग बूट ने, स्प्रिंग के डेटा जेपी ने हमारे एफर्ट कम किए। अर्लियर हमें बहुत जो है वो एफर्ट लगाने पड़ते थे, अब हमारा काम जो है एफर्ट लेस होता है। एज अ डेवलपर ये सब हमको यूज़ करना है। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, ये एयर एग्जीक्यूटिंग डीडीएल अल्टर टेबल एम्प्लॉय। तो आई थिंक एम्प्लॉय का टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है यहाँ पर, और प्रॉब्लम कर रहा है ये। या तो मैं इसको ड्रॉप करूँ, मैं इसको यहाँ पर ये, या फिर मैं यहाँ पर टेबल का नाम को यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ मैं ये। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं ये टेबल एनोटेशन। तो टेबल एनोटेशन नहीं लगाया हमने, तो जो नेम है वो वही रहेगा, और टेबल लगा दिया थी हमने ये। तो फिर हम जो रखेंगे फिर वो उसका यहाँ पर नेम होगा। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ ये एम्प्लॉय जेपी टेबल। जेपी से हम क्रिएट कर पा रहे हैं। अब ये नाम के टेबल को वो क्रिएट करेगा यहाँ पर ये। क्योंकि ये ऑलरेडी डेटा में टेबल वहाँ पर एग्जिस्ट था, और वो मैच नहीं कर रहा था यहाँ पर, उसके अंदर मैंने ज्यादा कॉलम दिए, पहले तीन ही थे यहाँ पर ये। तो अब यहाँ पर ये न्यू टेबल क्रिएट होना चाहिए, यहाँ पर ये रिफ्रेश करेंगे हम लोग ये। एम्प्लॉय जेपीए टेबल यहाँ पर ये क्रिएट हुआ। तो जो जो भी वहाँ पर हमने एंटिटी बनाई है उसके अकॉर्डिंगली टेबल क्रिएट हुआ, और यहाँ पर डेटा आ गया ये जो कि हमने यहाँ पर दिया ये। तो मैंने मेरे काम को रिड्यूस किया यहाँ से, कैसे रिड्यूस किया कि ये चैट जीपीटी का यूज़ किया, यहाँ पर ये टूल का यूज़ किया, डेटा बनाया वहाँ से। ये कुछ इशू आएगा तो उसकी भी हेल्प ले सकता हूँ मैं, ये टूल की। ये रियल टाइम में भी ऐसे डेवलपर एफर्ट कम होते हैं ये। तो यहाँ पर हमें ऑपरेशन मिल गया, यहाँ पर ये क्विकली हमारा डेटा सेव हो गया। यहाँ पर ये इतना डेटा, बल्क डेटा सेव हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड मिल गया हमें ये। अदरवाइज हमें एफर्ट लगाने पड़ते, काफ़ी कोड करना पड़ता जेडीबीसी में, हाइबरनेट में इसके लिए। तो यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड अवेलेबल है मेरे पास में ये। तो यहाँ पर जो है ये, मुझे जो है वो डेटा को जो है वो गेट करना है। तो मुझे डेटा गेट करने के लिए गेट गेट सॉरी नॉट गेट डेटा, मुझे क्या करना, फाइंड। तो मेरे पास है मेथड है ये फाइंड ऑल। फाइंड ऑल। तो लिस्ट ऑफ जो भी मेरे पास में क्या है कि एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, फाइंड ऑल। ऑल का क्या हमारे पास में लिस्ट है जो है यहाँ पर क्या करोगी, एक्सप्रेशन का यूज करो। फॉर ईच कोई सा भी वेरिएबल ले लो यहाँ पर ये, या फिर इस आउट करो तो यहाँ पर ये। और ये भी नहीं करना हो डायरेक्ट हमारे पास में, यदि उसके अंदर एक वैल्यू आ रहा है यहाँ पर ये, तो मेथड कॉल ऑपरेटर का हम लोग यूज कर सकते हैं ये। तो ये मैंने जो सेव किया है, मुझे शो करवाना है यहाँ पर, ये प्रिंट करवाना है इसको। तो अब मुझे फिर से सेव नहीं करना है यहाँ पर, ये रिक्वायरमेंट रख दो सेव को। तो जो भी मेरे पास में रिकॉर्ड है ये मेरे पास में क्या हो जाएंगे ये, यहाँ पर दिखेंगे। आई थिंक नहीं है इसमें।
है। तो यहाँ पर सारे के सारे हमारे पास में रिकॉर्ड हो गए, 1 2 1 3, ये प्राइमरी की। और ये मेरे पास में आ गया यहाँ पर नेम। अब मुझे क्या करना है कि इसके ऊपर शॉर्टिंग अप्लाई करना है मुझे। ये शॉर्ट होता है एम्प्लॉय नेम के नाम से ही। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, जो ये का जो फाइंड ऑल जो है यहाँ पर ये मेथड, आफ्टर सॉर्टिंग, जब हमको दिया हुआ है वहां से, लिस्ट ऑल एम्प्लॉय, लिस्ट ऑल सॉर्टेड एम्प्लॉय हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है ये इसका जो मेथड है यहाँ पर ये फाइंड शॉर्ट वाला, जो वो हमको यूज करना है यहाँ पर ये शॉर्ट का हमें यहाँ पर चाहिए ऑब्जेक्ट। तो शॉर्ट का यहाँ पर चाहिए हमको ये ऑब्जेक्ट, इसके अंदर ये शॉर्ट मांग रहा है यहाँ पर ये फाइंड ऑल के अंदर, यहाँ पर शॉर्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पर ये लिखेगा यहाँ पर फाइंड शॉर्ट। तो ये शॉर्ट का ऑब्जेक्ट हमें यहाँ बनाना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो कैसे बनाते हैं यहाँ पर, तो शॉर्ट के अंदर हमारे पास में मेथड है बाय, लिस्ट शॉर्ट बाय, इसके अंदर हमारे पास में क्या है, लिस्ट है। किसके बेस पे हमको शॉर्ट करवाना है, तो शॉर्ट करवाना है हमको एम्प्लॉय के नेम के बेस पे। तो ये एम्प्लॉय के नेम के बेस पे क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये शॉर्ट होगा हमारे पास में, स्ट्रिंग में डालो उसको। तो शॉर्ट करने का मतलब है कि एम्प्लॉय के नेम के बेस पे तो करवाना है, बाकी कैसे करवाना है, असेंडिंग में करवाना है या डिसेंडिंग में करवाना है उसको। तो बाय डिफॉल्ट किस में रहता है पहले देखते हैं, आई थिंक असेंडिंग में रहता है ये। तो जो यहाँ से प्रिंट यहाँ पर ये, तो ये ABCDE वैसे स्टार्टिंग से ही वही है यहाँ पर ये। तो ये फील्ड में नहीं आ रहा यहाँ पर ये, क्योंकि ये record ही सब ABCD से यहाँ पर ये। तो हम क्या करते हैं कि इसको उल्टा करते हैं, यहाँ पर ये डिसेंडिंग करते हैं, तो पलटना चाहिए यहाँ पर। तो बेसिकली असेंडिंग डिसेंडिंग यहाँ पर जो भी कॉल हो गए हैं, सब सब से आते हैं वहां से ये वैल्यूज कि असेंडिंग करना है डिसेंडिंग करना है। तो पीछे से क्वेरी कैसी बनती है यहाँ पर, ये सब इफ एल्स कंडीशन में आ जाते हैं सब ये। तो हम उसको प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि डिसेंडिंग में आ रहा है क्या। तो ए वाला नीचे चले जाना चाहिए, नहीं गया, क्या प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर। ओके, मुझे इसको प्रिंट करवाना था और मैं ऊपर वाले को प्रिंट करवा रहा हूँ। वार्निंग है लेफ्ट में, फिर भी देखा नहीं। ठीक है, तो हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ पर ये। तो पलटना चाहिए ये शॉर्टिंग करने के बाद में। तो देखो जो जे वाला जो है वो पहले चले गया है, ये LHG और ए लास्ट में चलेगा यहाँ पर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा यहाँ पर ये। तो हम लोग फ्रंट एंड से यहाँ पर करना चाहेंगे यहाँ पर ये असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, जैसे प्राइस के बेस पे हम लोग करना चाहते हैं लो टू हाई, तो प्राइस के बेस पे करेंगे। हमको इसके बेस पे करना है तो
हाई टू लो पे प्राइस के बेस पे करेंगे, और दूसरे एट्रीब्यूट के उस पे करना है तो दूसरे एट्रीब्यूट के उस पे करेंगे। जो जो भी एट्रीब्यूट लगेंगे यहाँ पर हमको मेंशन करना पड़ता है ये। अभी हमको एम्प्लॉय के ऊपर शॉर्टिंग अप्लाई करना है यहाँ पर, ये तो शॉर्टिंग से यहाँ पर करेंगे। तो फ्रंट एंड के ऊपर हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं और टेबल के ऊपर ऑप्शन देते हैं, शॉर्ट करना है इसके ऊपर तो शॉर्टिंग के यहाँ पर ऑप्शन रहते हैं। तो शॉर्टिंग इन HTML। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमको यहाँ पर ये शॉर्ट करना है नेम के बेस पे ये। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि टेबल के अंदर जावास्क्रिप्ट लगा हुआ है यहाँ पर, ये जावास्क्रिप्ट के बेस पे क्या कर रहा है कि वो उसको वो शॉर्ट कर रहा है यहाँ पर वो। बट ये तो क्या है, हार्ड कोडेड रिकॉर्ड है इसके अंदर का, तो शॉर्ट हो रहा है यहाँ पर। ये बेसिकली ये रिकॉर्ड को हमको जावास्क्रिप्ट से बैकएंड से लेकर आना है फ्रंट एंड पे, डेटा लाना है, HTML में बाइंड करना है, यहाँ पर शो करना है। फिर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर शॉर्ट पर, तो नेम पर शॉर्ट करेंगे, कंट्री पर शॉर्ट करेंगे। तो अलग अलग UI टेक्नोलॉजी से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ये शॉर्टिंग अप्लाई करते हैं यहाँ पर ये। तो हमारा क्या होता है यहाँ पर ये तो जावा स्क्रिप्ट का है, तो डेटा वहीं का वहीं हार्ड कोडेड है, लेकिन ये डेटा कहाँ से आता है, हमारा बैकएंड से आता है। ये सब लिस्ट वैल्यू ये सब क्या होती है, रियल टाइम एप्लीकेशन में सब बैकएंड से आती है। आपको बैकएंड से फ्रंट एंड में आना है, तो बैकएंड से फ्रंट एंड में लाएंगे विद द हेल्प ऑफ वेब सर्विसेज, रेस्टफुल वेब सर्विसेज। और यहाँ पर डेटा को मैनिपुलेट करेंगे। तो ये छोटा मोटा डेटा नहीं, इस टाइप का डेटा आ गया बल्क में, बहुत सारा रिकॉर्ड। तो इतना सारा रिकॉर्ड एक बार में उठा के फ्रंट एंड में नहीं लिए आते हैं, इतना सारा रिकॉर्ड एक बार में उठा के मिडिलवेयर में नहीं लिए आते हैं। तो हमें यहाँ पर पेजिनेशन अप्लाई करना पड़ता है, पेज वाइज डेटा को लाते हैं। और पेज के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं, ये उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या दिखता है, डेटा दिखता है। हम ये पेज वाइज क्या करके लाते हैं हम लोग, डेटा को लेकर आते हैं यहाँ पर ये। तो ये हमारे पास में क्या है, ये शॉर्टिंग का है ये। अभी हमें यदि मल्टीपल शॉर्टिंग करना रहे कि एम्प्लॉय के नेम पे भी होना चाहिए यहाँ पर ये, तो पहले एम्प्लॉय के नेम पे लगे, फिर नेम पे लगने के बाद में उसकी सैलरी पे लगे ये। तो सैलरी वाला एट्रीब्यूट भी ऐड कर दो यहाँ पर ये, एम्प्लॉय सैलरी। और पहले नेम पे लग जाएगा वो यहाँ पर ये, और उसके बाद में क्या लगेगा, अभी सैलरी के ऊपर लगेगा। नेम पे लगेगा पहले, फिर सैलरी पे लगेगा। तो यहाँ पर देखो तो उसकी जो सैलरी है, तो यहाँ से हमारे पास में सेकेंड रिकॉर्ड है यहाँ पर ये। तो ये उसके यहाँ पर ये नेम में शॉर्टिंग हुई है, और साथ में ठीक है, हुई है यहाँ पर ये सैलरी में भी शॉर्टिंग हुई है यहाँ पर ये। तो नेम पे लगा है ये, और सैलरी पे लगा है ये। अब सैलरी का थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बिकॉज नेम के बेस पे वो क्या है, वो शॉर्टेड है वो यहाँ पर ये। तो नेम और सैलरी के बेस पे हमारे पास में यहाँ पर क्या है, शॉर्टिंग जो है वो अप्लाई हुई है यहाँ पर ये। तो मल्टीपल लेवल पे भी हम लोग शॉर्टिंग जो है यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। हमको यहाँ पर ये लिस्ट पास करना है यहाँ पर ये। फिर यहाँ पर जो है ये हमें एक बार में क्या है, सारा रिकॉर्ड लेकर नहीं आना है, पेज बाय पेज यहाँ पर रिकॉर्ड लेकर आना है। तो हमारे पास में यहाँ पर मेथड है, फाइंड ऑल, एम्प्लॉय डॉट फाइंड ऑल। नेक्स्ट सेशन में वो डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर फाइंड ऑल के अंदर जो मेथड जो है यहाँ पर ये फाइंड ऑल, है पेजिनेबल का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इनपुट है ये पेजिनेबल। तो ये यहाँ पर जो है वो हम एज ए पेजिनेबल के अंदर जो है वो
पेज वाइज जो है हम लोग डेटा निकाल सकते हैं यहाँ पर, ये पेज टेबल के अंदर डेटा जो है ये। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये निकालना तो लिस्ट है लेकिन सारे रिकॉर्ड नहीं आएंगे, ये चंक में आएंगे ये। तो लिस्ट ऑफ पेजिनेशन एम्प्लॉय कर सकते हैं हम लोग, ये एक बार में सारे रिकॉर्ड उठा के लाना है हमें, चंक में लेके आना है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमें जो है ये आई थिंक पेज रिक्वेस्ट, पेज रिक्वेस्ट डॉट, तो लेट से हमारे पास में 10 रिकॉर्ड है, तो हम चाहते हैं कि 5 5 रिकॉर्ड करके हम 2 पेज में लेकर आए हमारे पास में ये। तो हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास में जो है ये हमारे पास में ये पहला पेज है ये, हम 5 रिकॉर्ड को लेके आना चाहते हैं यहाँ पर ये। तो फाइंड ऑल के अंदर हमारा जो इनपुट रहेगा वो है पेजिनेबल। फाइंड ऑल के अंदर हमारे पास में है ये पेजिएबल, पेजिएबल। ठीक है, ये रिक्वेस्ट को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर जो है वो पास करके देखते हैं क्या है। फाइंड ऑल, ये लेता है क्या इसमें ये। ये पेज 2 बार हो गया, हाँ पेज रिक्वेस्ट है आई थिंक ये, या पेज एबल, पेज एबल। यहाँ पर पेज को हम लोग डालते हैं।
पेजेबल। ओके। तो यहाँ पर हमें जो है वो पेज जो है वो उसको पास करना है। फाइंड ऑल का रिटर्न टाइप आ रहा है पेज। ओके। मैं दे रहा था लिस्ट में इसलिए प्रॉब्लम हो गई। बाकी तो ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ गया ये, यहाँ पर ये पेज मिल गया भाई। यहाँ पर जो है ये हमें क्या होता है कि इस पेज का जो है ये यहाँ पर ये डेटा आ गया है यहाँ पर ये। तो प्रिंट करवाते हैं यहाँ पर ये पेज कैसे प्रिंट होगा, उसमें से फाइंड आउट करो पेज डॉट गेट कंटेंट। गेट कंटेंट हमारे पास में है कि ये एक बार में हमारे पास में क्या हो रहे हैं ये कितने रिकॉर्ड निकल के आ रहे हैं, गेट ऑल पेज एम्प्लॉय लिख देते हैं अभी ये इससे गेट कंटेंट पे। तो अभी हम लोग एक ही पेज का डेटा यहाँ पर रिट्रीव कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो उसके ऊपर ये जो है ये लेमडा एक्सप्रेशन अप्लाई करो ये, और ये फॉर ईच को एज इट इज कॉपी मार दो इधर अभी ये। तो ये मेथड टाइप है हमारे पास में ये प्रिंट करने का ये। तो जीरो से लेके मैं चाहता हूँ कि 5 तक रिकॉर्ड आए मेरे पास में ये। और अभी शॉर्ट बाय यूज नहीं करते हैं, अभी रिकॉर्ड ही लेकर आते हैं बस। तो मुझे ये ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एज ए पेजेबल, और फाइंड ऑल में पेजेबल को पास करना है। अब यहाँ पर क्या है सीधे शॉर्टिंग कर दी थी तो वो शॉर्टिंग हो गई थी यहाँ पर ये। लेकिन हमारे पास में बहुत सारा डेटा है, ये फ्लिपकार्ट में काफ़ी सारा डेटा है। तो एक बार में नहीं लेके आना डेटा, वो पेज बाय पेज लेकर आना है ये। तो मैं चाहता हूँ कि ये 1 2 3 ये एक पेज में आए, और एक पेज के अंदर इतने रिकॉर्ड आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, चाहता हूँ कि मेरे 5 5 के रिकॉर्ड में आए, मेरे पास में 10 यहाँ पर क्या है कि रिकॉर्ड है। तो 2 पेज बनेंगे 5 5 के रिकॉर्ड के। यदि हम लोग 4 4 के लेंगे तो यहाँ पर 3 पेज बनेंगे, एक में 4 आएंगे, एक में 4 आएंगे, एक में 2 में आएंगे। 3 3 के लेंगे तो 3 बनेंगे। तो यहाँ पर ये एट्रीब्यूट भी मैंने हार्ड कोडेड डाला है यहाँ पर ये, लेकिन ये रन टाइम पे बनते हैं ये बेस्ड ऑन यूजर। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो डेटाबेस साइड में यहाँ पर 2 पास होता है वहां से। तो वो पीछे कैलकुलेट करता है सेकंड नंबर का पेज है ये। थर्ड है तो वो थर्ड नंबर का पेज है, तो वो क्या करता है वो कैलकुलेट करता है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जीरो है मतलब कि फर्स्ट नंबर का पेज है यहाँ पर ये। तो वैसे वो फ्रंट एंड से कैलकुलेट करता है यहाँ पर ये इंट पेज नंबर। ये मान लो कि मेरा पेज नंबर है ये, पेज नंबर 1। फ्रंट एंड से वैल्यू आएगा तो हम लोग यहाँ पर उसका कैलकुलेशन लगाते हैं यहाँ पर ये, ऐसा लिखते हैं इनपुट से वो वैल्यू को लेकर आते हैं यहाँ पर करते हैं ताकि वो सेट हो जाए उसमें ही। तो 5 के रिकॉर्ड में चाहिए, 10 के रिकॉर्ड में चाहिए हमें ये। तो हमारे क्या होंगे यहाँ पर ये रिकॉर्ड निकल निकल के आएंगे यहाँ पर ये। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ मैं ये।
और इसका क्वेरी प्रिंट नहीं करवाना है। सब बनने से सर यहाँ पर क्या होगा, ये प्रिंट होगा ये। तो अब हमारे पास में डेटाबेस में जो रिकॉर्ड है, तो सिर्फ 5 रिकॉर्ड ही निकल कर आएंगे हमारे पास में अभी। क्योंकि हमने उसके ऊपर क्या कर दिया, पेजिनेशन अप्लाई कर दिया है। तो ये मेरे पास में क्या हुआ, 101 से लेके 105 तक के रिकॉर्ड निकल के आए मेरे पास में ये। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में दूसरे पेज के रिकॉर्ड आए मेरे पास में, तो ये मेरे पास में मैंने यहाँ पर वैल्यू कर दिया 2। तो ये मेरे पास में क्या करेगा, ये दूसरे पेज से रिकॉर्ड को लेकर आएगा ये। तो इसको स्टार्ट करते हैं, तो मेरा 106 से लेके 110 तक के रिकॉर्ड आएंगे यहाँ पर ये। 106 से 110 तक आएंगे यहाँ पर ये। तो हमारे पास में ऐसे यदि बहुत सारे रिकॉर्ड है, 1000 या लेक्स ऑफ रिकॉर्ड है, तो एक बार में उठा के नहीं लेके जाना है, हमें पेजिनेशन अप्लाई करना है। कोड यहाँ पर लाइन में हो गया, नहीं तो बहुत सारा कोडिंग करना पड़ता है जेडीबीसी में इसके लिए। हमें रो निकालना पड़ती है उसकी। अब इसकी यहाँ पर देखो, तो ये क्वेरी खुद को जेडीबीसी में बनाना पड़ेगी। ये जो क्वेरी है जो है यहाँ पर बन रही है यहाँ पर ये, तो हाइबरनेट ने बना दी हमको रेडीमेड, ये सब बनाना पड़ती नहीं। तो ये क्वेरी को हम यहाँ पर प्रिंट करवा के देख सकते हैं। एसक्यूएल का जो है वो ब्यूटीफायर लगा हुआ है यहाँ पर, ये फॉर्मेट एसक्यूएल। ये यहाँ पर हमें अच्छे से दिखेगा अभी ये। तो ये रो आईडी के बेस पर ये फेच करता है यहाँ पर ये नंबर और रो आईडी। ये हमारे पास में लाइक फर्स्ट ये, तब ये 5 रिकॉर्ड लेकर आना है मेरे पास में ये। तो ये मैंने एआई टूल से पूछा, इस क्वेरी का अंदर यदि कुछ मुझसे यदि कुछ मिस्टेक है यदि, तो इसका ये मीनिंग है यहाँ पर 5 रिकॉर्ड को यहाँ इसकी 5 रोज एंड 6th रो से हमारे पास में ये स्टार्ट है यहाँ पर ये। फर्स्ट मतलब 5 को छोड़ना है यहाँ पर, और 6 से स्टार्ट होगा इस क्वेरी का, जो मतलब है पेजिनेशन का ये। तो मेरी क्वेरी में कुछ प्रॉब्लम यदि हुआ हो, अब ये चैट जीपीटी से लिया है बना के यहाँ पर। तो 6 नंबर की क्वेरी को इसने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर ये किया है। मुझे सारे रिकॉर्ड चाहिए यहाँ पर ये, फ्रॉम ओनली।
पेज 62 इन प्रो। के लिए यहाँ पर जो है वो एग्जीक्यूट हो गई, ये 5 to 6 के लिए यहाँ पे ये कुछ चेंजेस दिख रहा है इसमें, 5 ओनली। पेज 5 मतलब ये 5 रो, 5 रो निकालेगा। 5 मतलब फर्स्ट है, 5 को छोड़ के ये इसके अंदर जो है वो यूज हो रहा है यहाँ पर ये। तो 6 से लेके ये इन तक यहाँ पर रिकॉर्ड निकाले यहाँ पर ये। तो ये ऑफसेट वगैरह जो है ये डायनेमिकली यहाँ पर चेंज होता होगा, ये इंटरनली हाइबरनेट करता होगा ये एपीआई के अंदर यहाँ पर ये क्वेरी का यूज करके यहाँ पर ये। तो ऐसे भी रिवर्स इंजीनियरिंग करके भी एसक्यूएल लर्न कर सकते हैं यहाँ पर, क्या हाइबरनेट इंटरनली कर रहा है तो उसको प्रिंट करवा करवा के देखो यहाँ पर। तो मैंने ओरेकल का डायलेक्ट लिया यहाँ पर, तो ये सब काम ओरेकल में हो रहा है ये। मैंने मायास्क्यूएल का डायलेक्ट ले लूंगा मैं, तो ये पूरा क्वेरी मायास्क्यूएल में आएगा यहाँ पर ये। तो फिर मुझे मायास्क्यूएल की क्वेरी की स्टडी करना पड़ेगी क्या है ये। मेरा हैंड्स ऑन ओरेकल पे ज्यादा है, तो मैं ओरेकल ज्यादा प्रीफर करता हूँ मैं यहाँ पर ये। तो ये इस तरीके से हमारे पास में क्या ये पेजिनेशन अप्लाई होता है यहाँ पर ये। अब हमको यदि रिकॉर्ड तो लेकर आना है, लेकिन हमको 5 5 के जो रिकॉर्ड हमारे पास में आ रहे हैं, तो हमको उसके ऊपर ऐसे लाना है कि शॉर्टिंग भी हो जाए। जैसे है कि यहाँ पर हमने वॉच का रिकॉर्ड देख लिया हमने यहाँ पर ही। अब हमने प्राइस के बेस पे उस पर शॉर्टिंग कर दी इसी के अंदर ही, तो इनका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पर ही। इसी पर्टिकुलरली हमारे पास में पेज के अंदर हमें, हम जो पेज लेकर आएंगे उसके अंदर हमको शॉर्टिंग करना है यहाँ पर ये। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका थर्ड पर हम लोग शॉर्टिंग को भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो जो सेम है ये डिसेंडिंग, वैसा की वैसा इसके थर्ड पैरामीटर में भी डाल सकते हैं। तो आईडी कॉल आएंगे, लेकिन वो अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे ये है वो पहले नहीं आएगा वो यहाँ पर ये, वो बाद में आएगा यहाँ पर। सेकंड नंबर के पेज में हमने निकाले, ओके तुमने शॉर्टिंग कर दिया यहाँ पर ये। तो ओके, तो पहले यहाँ पर क्या करा इन्हें, यहाँ पर शॉर्टिंग को अप्लाई करा तो ए वाले पीछे आ गए और सेकंड पेज नंबर के रिकॉर्ड को लेकर आ गया यहाँ पर ये। इस कारण यहाँ पर क्या हो गया है कि ये पहले यहाँ पर शॉर्ट हुआ, उसके बाद में उसने इंटरनली पेजिनेशन किया, रिकॉर्ड इसलिए 6 से नहीं आया, ऑर्डर क्या हो गया, चेंज हो गया। और उसके ऊपर उन्होंने पेज को अप्लाई करा, जिससे कि हमारे पास में जो है यहाँ पर ये एम्प्लॉय आईडी 6 से 10 नहीं आया, 1.105 से 101 आया, क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर में हो गया ये। और उसके अंदर उसने सेकेंड पेज को कैलकुलेट किया यहाँ पर ही। तो अब जो क्वेरी यहाँ पर बनेगी, तो यहाँ पर क्या है कि क्वेरी के अंदर यहाँ पर कहीं ना कहीं पर ऑर्डर बाय वगैरह भी दिख सकता है। दिख क्या सकता, होना ही चाहिए। ये रहा ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नेम। तो मैंने एम्प्लॉय नेम के बेस पे क्या करा, यहाँ पर मेथड के अंदर पेजिनेशन किया मैंने यहाँ पर ये। तो वहाँ पर क्वेरी में चेंज हो गया। अब इसी को यदि मुझे जेडीबीसी में करना रहता
देख लो कितना कोड करना रहता है, पूछो एआई टूल से ही। दिस कोड अंडर जेडीबीसी। तो ये पहले के एफर्ट लगाने पड़ते थे इफ वी आर नॉट यूजिंग स्प्रिंग बूट। तो जेडीबीसी के अंदर कितना कोड करना पड़ेगा ये सब करने के लिए। उससे कोड करना है, क्वेरी को राइट करना है, यहाँ पर एसक्यूएल की क्वेरी ऐसी रिटर्न करना है, और इनपुट को पहुंचाना है डायनेमिकली यहाँ पर ये। तो जो मैंने यहाँ पर टेस्ट किया, वो क्वेरी को मुझे यहाँ पर राइट करना है और पहुंचाना है। और हमको अगर रिजल्ट सेट में उसका क्या करना पड़ेगा, या डेटा लेना पड़ेगा ये, फिर उसको हम लोग लिस्ट में सेंड करके भेजेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ये एक उसका मेथड कॉल कर रहे हैं और बता रहे हैं बस कि ऐसा ऐसा करके दे दो, तो हमको रिटर्न कर रहा है डायरेक्टली यहाँ पर ये। तो सर्विस लेयर पे हमें ये जो मेथड ये ऑलरेडी बनी हुई है, ये सब जो काम है, ये जितना भी काम हो रहा है ये ऑलरेडी सब हमारा स्प्रिंग बूट इंटरनली करके दे रहा है। यहाँ पर ये जस्ट एक मेथड कॉल करने से ही, बस उसको बताना है क्या क्या करना है। यहाँ पर ये पेजिनेशन का ऑब्जेक्ट पास करो तो पेजिनेशन कर देगा, शॉर्टिंग का पास करेंगे तो वो शॉर्ट करके दे देगा। तो ये हमको कर्ड रिपोस्ट्री रिपोस्ट्री के साथ में हमें ये पेजिनेशन और शॉर्टिंग मिलता है हमें ये। फिर आगे हमारे पास में कॉन्सेप्ट आएगा ये क्वेरी बाय एग्जाम्पल। तो उसको हम देखते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो ये जो भी कर रहे हैं, ये अच्छे से फिल जब भी होते हैं जब हम उसमें फ्रंट एंड को इंटीग्रेट करते हैं साथ में ही। हम फ्रंट एंड बनाए यहाँ पर ये, और फ्रंट एंड बनाने के साथ में वहाँ पर क्लिक करें और डेटा के जो रिकॉर्ड हम लोग बैकएंड से लाएं और शॉर्टिंग अप्लाई करें ये। तो उसको हम आगे करेंगे, फ्रंट एंड पर भी इंटीग्रेट करेंगे और कैशिंग को भी परफॉर्म करेंगे कि बार बार हमारे पास में डेटाबेस हिट नहीं हो। तो परफॉर्मेंस के लिए राउंड ट्रिप कम करते हैं हम लोग, तो कैशिंग को अप्लाई करेंगे, तो हम लोग फ्यूचर में कैशिंग को अप्लाई करेंगे ये। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट।